शिक्षक जो हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे भविष्य को बनाते भी हैं, हमारे दिल और दिमाग को ठीक करते हैं, यही हमारे शिक्षक समय आने पर हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें जीवन भर हम कैसे बने। अगर हम पढ़ाई में कमजोर हैं तो हमें उत्साह देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी जब जरूरत थी तो सरकार ने इनको धकेल दिया। हमारे शिक्षक ड्यूटी पे लगे रहे, चुनाव में ड्यूटी पे रहे, और जब जान चली गई तो सरकार आगे नहीं आई मदद करने के लिए। पूछा सरकार से कि कितने शिक्षकों की जान गई। शिक्षकों की जान जाने का जो आंकड़ा सरकार ने बताया कि 3 गए हैं, 3 शिक्षकों की जान गई। लेकिन जब शिक्षक संघ के लोगों ने जानकारी दी तो बताया 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। कोई मदद सरकार ने नहीं की, कोई मदद सरकार ने नहीं की। 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, यूपी में भी सरकार बीजेपी की। बताओ हमारे शिक्षक भाइयों, किसकी मदद हुई, किसके परिवार की मदद हुई? शिक्षकों की मदद नहीं हुई। आंकड़ा भी छिपाया, पहले का 3 की जान गई। बाद में सरकार को चुप होना पड़ा जब 1600 की सूची आ गई। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे, ये शिक्षा मित्र वाले साथी जिस समय समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, ताकि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज शिक्षक खड़े हैं सड़क पर, मानदेय देने का काम शुरू हो गया था। अभी कुछ लोगों ने काम है यहां पर, नेत्रहीन वालों के लिए रास्ता निकाला था समाजवादियों ने। नेत्रहीन वालों की भी मदद सरकार नहीं कर पा रही है। ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा मित्र किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे, और बाद में उनकी जान भी ले ली और उनको नौकरी से भी बाहर करने का काम किया। इतना शिक्षक और नौजवान पे कभी लाठी नहीं पड़ी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम तो राष्ट्र प्रेम है हमारे अंदर, राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं। बताओ ये कहा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, बताओ राष्ट्र की संपत्ति कौन बेच रहा है? हमें नहीं लगता किसी की जेब में यहां पर पैसा होगा। अगर जेब में पैसा हो तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि अगर आपको ट्रेन खरीदनी हो तो ट्रेन खरीद लो, पटरी खरीदनी हो तो पटरी खरीद लो, हवाई जहाज खरीदना हो तो हवाई जहाज खरीद लो, एयरपोर्ट खरीदना तो एयरपोर्ट खरीद लो, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी पोर्ट खरीद लो। ये फैसला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचो, हमारे भारत की संपत्ति बेच रहे हैं। बताओ दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा? और इनका बस चला तो हो सकता है गंगा में पानी का जहाज चलने वाला भी ये बेच दे, किसी न किसी प्राइवेट आदमी को देने के, जाओ चलाओ जाके। सोचो हमारे निषाद बिल समाज का क्या होगा, जो नावक है उनका क्या होगा, नाव चलाने वालों का क्या होगा। और जब ये बीमारी आई दोबारा, आज तो हम कोई मास्क नहीं लगाए,
मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरा तो मैं मास्क लगाए हुए था। हमें भी कानून का पालन करना था। लेकिन जैसे ही सभा में आया तो मुझे लगा कि यहां पर तो है ही नहीं, पता ही नहीं लगी बीमारी कहां चली गई। लेकिन पता नहीं कब लौट आए, ये भी सावधान रहना। जैसे जैसे चुनाव आएगा हो सकता है करीब आ जाए बीमारी। और देखिए, भारत वैश्विक महामारी के कारण, इस वैश्विक महामारी के कारण हमने, आपने, सबने पालन किया, ईमानदारी से पालन किया हमने, आपने, सबने। अगर सरकार का प्रोटोकॉल ये था कि अगर मेडिकल का ये प्रोटोकॉल था कि हमें नाक और मुंह बंद करके रहना है, तो हमने कैसे भी, और हमने, आपने मिलकर के जैसे भी बंद करके रखा हो, कभी अंगोछे से, कभी कपड़े से, कभी मास्क से, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा, हम लोगों ने पालन किया। लेकिन सोचो, कभी यहां पर शिक्षक बैठे, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है, किसान वो अपनी पैदावार की आय मांग रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है इनमें, जिन्होंने आंख और कान बंद कर रखे हैं। वैश्विक महामारी से तो हमारे नाक और मुंह बंद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंखें और कान क्यों बंद है, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं क्यों बंद है। और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, जब सबसे ज्यादा सरकार मदद कर सकती थी गरीबों की, इन्होंने मुंह फेर लिया जनता की तरफ से, गरीबों से मुंह फेर लिया और गरीबों को अपने हाथ पे छोड़ दिया। जैसे मजदूरों को अपने हाथ पे छोड़ दिया था, वैसे ही गरीबों को अपने हाथ पे छोड़ दिया। न दवाई का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, और न ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर पाए। गरीब भागते रहे, लोग जिनके परिवार में लोगों को बीमारी हुई वो भागते रहे। न जाने कैसे इंतजाम किया होगा दवाई का, अस्पताल का और ऑक्सीजन का। कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। यही मां गंगा, ये मां गंगा बहती बहती बिहार चली गई, और सोचो कितनी लाशें मिली यहां पर, लाशें लाशें मिली। यही इलाहाबाद, प्रयागराज से लेकर के बनारस और आगे तक बक्सर तक लाशें मिली, उन्नाव में भी लाशें बह रही थी। जब इन बीजेपी के लोगों से पूछा कि ये लाशें कहां से आ रही हैं, तो सोचिए बीजेपी के लोगों ने जवाब दिया कि ये लाशें बिहार से आ रही हैं, ये यूपी की लाशें नहीं है। बताओ कौन मानेगा इसकी बातें? गंगा यूपी से बिहार जाती है, पानी का बहाना बहना यहां से वहां है, बिहार से लाशें कैसे यूपी में आ जाएंगी? और सोचिए मां गंगा ने सब लाशें वापस कर दी। अगर कोई अपमानित हुए तो हम और आप लोग अपमानित हो गए। इसलिए आज भदोही के जनता से हम आपसे, जहां मिल रहे चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव में समय नहीं है, चुनाव में समय नहीं है, और ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा, क्योंकि बदलाव यहीं से आना है। और अगर बंगाल की जनता इन्हें खदेड़ सकती है, अगर बंगाल की जनता ने इन्हें खदेड़ा है, तो बताओ यूपी की जनता इन्हें खदेड़ेगी कि नहीं खदेड़ेगी? इन लोगों ने इतना झूठ बोला, बताओ इनका घोषणा पत्र कहां है, इनका संकल्प पत्र? अभी आए थे मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में, वहां पर रोप वे शुरू करने आए थे, रोप वे, और कह रहे थे कि अब बुजुर्गों को, माताओं, बच्चों को अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, रोप वे से चले जाएंगे। और ऐसे प्रचार कर रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी
काम किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी, उसकी सरकार थी जिसमें काम हुआ था। और ये बाबतपुर से हमारे बुनकर भाइयों को, एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट बहुत होता है, हमारे कालीन का कारोबार है, हमारे बुनकर भाई हैं, यहाँ किसान है, नौजवान है, कारोबार जुड़ा है, रोजगार जुड़ा है। और काम रोजगार की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि काम और रोजगार हमें और आपको जोड़ता है। काम और रोजगार हमें जोड़ता है। कोई एक्सपोर्टर होगा कालीन वाला, पता नहीं कौन मालिक हो, बनाने वाले हमारे बुनकर भाई गांव में रहते हैं, किसान हैं। कौन किस जाति का बना रहा कुछ नहीं पता, कौन किस धर्म का बना रहा कुछ